Hey friends, today we are going to talk about fractional knapsack. So what is fractional knapsack? Knapsack का मतलब होता है बैग. So इसका प्रॉब्लम यह है कि गिवन वेट्स एंड वैल्यूज, यहाँ पर हमको कुछ वेट्स एंड वैल्यूज दिए गए हैं ऑफ एन आइटम्स. कुछ आइटम्स का वेट और वैल्यू दिया हुआ रहेगा. वी नीड टू पुट दीज आइटम्स इन अ knapsack ऑफ कैपेसिटी m. लाइक हम लोग को वो आइटम्स को एक बैग में डालना है जिसका कैपेसिटी m है, मतलब एक लिमिटेड कैपेसिटी. मान लेते हैं एक बैग है जिसका लिमिटेड कैपेसिटी 15 किलोज है और उसमें कुछ आइटम्स रखना है, कुछ ऐसा है. टू गेट द मैक्सिमम टोटल वैल्यूज इन द knapsack, तो हमारे पास कुछ आइटम्स हैं जिसका वेट जो है, टोटल अगर आइटम का वेट ऐड करेंगे शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द ऑब्वियसली द बैग और द knapsack. तो हम कैसे आइटम्स लेंगे कि हमारा मैक्सिमम टोटल वैल्यू मतलब मैक्सिमम टोटल जो ऑब्जेक्ट्स है वो हम बैग में आ पाए. सो ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट. तो इसका एल्गोरिदम देख लेते हैं हम. एल्गोरिदम क्या है कि फॉर i इज इक्वल्स टू 1 to n, मतलब जो टोटल n इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स. तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो है उसका फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रॉफिट बाय वेट, दैट इज जो टोटल वैल्यू दिया रहेगा और उसका जो वेट दिया रहेगा उसका रेशियो निकालना है. सॉर्ट ऑब्जेक्ट इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉफिट बाय वेट. जो ऑब्जेक्ट में जो आया हमारे पास प्रॉफिट बाय वेट का रेशियो, इसको हमें नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. फॉर i इज इक्वल्स टू 1 to n व्हेन m मतलब हम बोले अभी द साइज ऑफ द knapsack. अगर m बड़ा है 0 से और wi का मतलब हो जाता है वेट ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम और ऑब्जेक्ट. अगर जो आइटम हम ले रहे हैं, मान लेते हैं फर्स्ट आइटम हम लिए, उसका वेट है wi, तो चेक करेंगे क्या जो knapsack है उसका मेरा वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और जो वेट आ रहा है वो क्या छोटा है जो मेरा टोटल knapsack का वेट से. अगर ऐसा है तो हम ढुकेंगे अंदर इफ कंडीशन के एंड m इज इक्वल्स टू m माइनस, तो हम टोटल knapsack का वेट से उतना वेट माइनस कर देंगे. कितना वेट? जितना वेट उस आइटम का है, और उससे एसोसिएटेड जो प्रॉफिट होगा उसको हम ऐड कर देंगे. कब तक करेंगे? जब तक या तो पूरा knapsack फुल ना हो जाए या तो कोई ऐसा आइटम आए जिसका वेट ज़्यादा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द knapsack लेफ्ट. कितना साइज, मान लीजिए ऐसे माइनस करते करते कुछ ऐसा वेट आ गया जो आइटम का वेट है उससे छोटा है, तो उसमें और नहीं जा सकता, तो हम उसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट रख देंगे. टोटल नहीं रख सकते, दैट इज हम पूरा उसको नहीं रख सकते, तो हम फ्रैक्शनल पार्ट रखेंगे. m बाई डब्ल्यू आई इंटू उसका साथ प्रॉफिट करेंगे और उसको उस प्रॉफिट के साथ जो अभी तक आया हुआ है उसके साथ ऐड कर देंगे. इसको और क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. सो दिस इज द एग्जाम्पल. तो यहां पर हम टोटल वेट ऑफ द knapsack ले लिया हूं मैं 15, जो कि मतलब मान लीजिए एक बैग है जिसका 15 किलो टोटल वेट कैपेसिटी है. इससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता, इससे कम ले सकता है पर इससे ज़्यादा नहीं ले सकता. और टोटल आइटम्स ले लिए हैं हम n इज इक्वल्स टू 7. अब आइटम्स I1 I2 I3 I4 I5 I6 एंड I7 7 आइटम्स, इसके साथ एसोसिएटेड एक प्रॉफिट और वेट है. तो हमें क्या करना है, इसके साथ हमें इसके नीचे ही प्रॉफिट बाय वेट का रेशियो निकाल लेना है. प्रॉफिट बाय वेट का रेशियो निकाल लेना. तो 10 बाई 2 5, 5 बाई 3 1.666, तो 6 ले लेता हूँ मैं. 15 बाई 5 3, 7 बाई 7 1, 6 by 1 6, 18 by 4 around 4.5, 3 by 1 3. So this is our profit by weight ratio. Now as per the algorithm we have to sort it in non-increasing order of the profit by weight ratio. So the items will have to be sorted as per the non-increasing order of the profit by weight ratio. So maximum profit by weight ratio है हमारा, देख पा रहे हैं हम 6. That is item number 5, that I5. next है हमारा I1, next I6, next है, अब देखिए यहाँ पर हमारा I3 है और I7 है. हम कोई भी ले सकते हैं, I3 I7. हम लोग I3 ले लेते हैं. यूजुअली जो पहले आता है वो हम लोग लेते हैं. I3 इसमें 3 है, इसमें भी 3, तो फर्स्ट आइटम में जो आ रहा है वही हम लोग ले लेते हैं.
I3, next I7 obviously, next I2, and the next one is I4. So this is the non-increasing order of the items as per the profit by weight ratio. सो अब हम क्या करेंगे, अब जो टोटल वेट ऑफ द नैपसैक है, जैसे एल्गोरिदम है, ये है हमारा टोटल वेट ऑफ द नैपसैक m, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट आइटम लेंगे, उसका जो वेट है उसको इसके साथ माइनस करेंगे, और यहाँ पे प्रॉफिट लेंगे, टोटल प्रॉफिट उसके साथ ऐड करते हुए चलेंगे एज पर द एल्गोरिदम। वी नो द एल्गोरिदम। हम लोग क्या करते हैं, अगर ये कंडीशन फुलफिल की, नैपसैक का साइज ऑब्वियसली हमारा 15 ग्रेटर देन 0, एंड जो पहला वेट लेंगे अगर वो m से छोटा है, मतलब जो 15 से छोटा है, तो हम उसको 15 से माइनस कर देंगे, प्रॉफिट को उसका एसोसिएटेड प्रॉफिट उससे हम ऐड कर देंगे। तो चलिए करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल I5 का एसोसिएटेड वेट कितना है, 1, दैट इज वी विल टू हैव टू डिडक्ट 1 फ्रॉम द टोटल वेट, दैट इज इट विल बी 14, एंड ऐड प्रॉफिट दैट इज 6 इन द प्रॉफिट लिस्ट। नाउ I1 का कितना है, हमारा I1 का वेट है 2, मतलब यहाँ से 2 डिडक्ट हो जाएगा, 14 माइनस 2 12, एंड प्रॉफिट विल बी एडेड 10। नाउ अगेन I6 कितना है हमारा, वेट 4, तो यहाँ से 4 माइनस हो जाएगा, दैट इज 8, और इसके एसोसिएटेड प्रॉफिट है 18। नेक्स्ट I3 में हमारा वेट है 5, मैंने यहाँ से 5 माइनस कर दूंगा हम, और 8 माइनस 5 3, एंड द एसोसिएटेड प्रॉफिट विल बी एडेड। नाउ अगेन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि I3 हम लोग कर लिए। अब नेक्स्ट है I7 का हम देख पा रहे हैं कि वेट है 1, अच्छा, तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर हमारा 1 माइनस हो जाएगा 2, और यहाँ एसोसिएटेड प्रॉफिट हो जाएगा 3 ऐड। नेक्स्ट I7 हो गया। I2 का एसोसिएटेड प्रॉफिट है 5 एंड वेट है 3। अब यहाँ देखना है हमें कि एसोसिएटेड वेट है I2 का 3, एंड हमारे पास नैपसैक में सिर्फ जगह है 2 का, दैट इज ऐसा समझ लीजिए 3 किलोज हमको चाहिए स्पेस, पर हमारे पास है 2 किलोज। तो हम क्या करेंगे, ओनली फ्रैक्शन पार्ट, नॉट होल, ओनली फ्रैक्शनल पार्ट, दैट इज 2/3, बिकॉज ऊपर में लिखेंगे जितना है और बाई टोटल कितना है, इन टू द प्रॉफिट एसोसिएटेड विद इट। प्रॉफिट कितना है 5, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा टोटल प्रॉफिट यहाँ पर आएगा वो है 55.3। सो दिस इज आवर मैक्सिमम प्रॉफिट दैट वी कैन गेट बाय यूजिंग दिस नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ द नैपसैक 15 किलोज। सो आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको कि कैसे करके फ्रैक्शनल नैपसैक काम करता है और कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। अब चलिए टाइम कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं हम एल्गोरिदम का। इस टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे हम क्या होता है और कैसे होता है वो भी जानना जरूरी है हमें। कि अब यहाँ हम देख रहे हैं कि फॉर i इक्वल्स टू 1 to n फुल आइटम्स, यहाँ पर हमारे हमको क्या करना है, प्रॉफिट बाय वेस्ट रेशियो निकालना है फुल आइटम्स, मतलब हर एक आइटम का। तो हमें पूरा यहाँ पे बिग ओ ऑफ n टाइम लगेगा, एट वर्स्ट केस बिग ओ ऑफ n टाइम लगेगा। नाउ अब सॉर्टिंग हमें पता है कि बेस्ट सॉर्टिंग इन वर्स्ट केस है टाइम है बेस्ट का बिग ओ ऑफ n log n, दैट इज मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, आप कुछ भी ले सकते हैं। बिग ओ ऑफ n log n इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो सॉर्टिंग के लिए बेस्ट होगा। अब यहाँ पे फिर अगर हम देखें ये पार्ट के लिए हमें वर्स्ट केस में बिग ओ ऑफ n टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर i इक्वल टू 1 to n जा रहे हैं, और यहाँ पर जो फ्रैक्शन पार्ट में बच जाता है वो फ्रैक्शन करने के लिए बिग ओ ऑफ 1 टाइम लगेगा, कॉन्स्टेंट टाइम। सो इस सब में से अगर हम इस सबको ऐड करें तो हमें मैक्सिमम लेना है इसका, तो मैक्सिमम जो है यही है, और तो हमारा जो टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा इस एल्गोरिदम का विल बी बिग ओ ऑफ n log n।
तो ये था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फ्रैक्शनल नैपसैक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा फ्रैक्शनल नैपसैक के बारे में। कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए। टिल देन, गुड बाय।